राजा महाराजाओं के जमाने से इंडिया में ज्वेलरी या गहने पहनने का चलन रहा है। इंडियन वेडिंग को छोड़ दिया जाए तो सोशल गैदरिंग, पार्टी, घूमना फिरना या रिश्तेदारों के घर जाने तक खासकर महिलाएं ज्वेलरी पहनती ही हैं। इसके अलावा भी तीज, त्योहार और किसी बड़े उत्सव में भी गहनों से सजने का रिवाज है। ट्रेडिशनल गोल्ड ज्वेलरी हो या फिर हल्की फुल्की मॉडर्न ज्वेलरी, अपनी पसंद और बजट का ध्यान रखते हुए लोग ज्वेलरी खरीदते ही हैं। घर पर अगर किसी की शादी हो तो अलग से गहनों की शॉपिंग होती है। इसलिए इंडिया में सोने के गहने, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम, तांबा और चांदी के गहने भी लोग पहनते हैं। आज क्विक सपोर्ट आपको बताएगा कि आप कैसे अपना ज्वेलरी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। भारत में गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी की इतनी खपत है कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ज्वेलरी हब है। इंडिया हर साल इतना सोना, हीरा और दूसरे जेमस्टोन्स को इंपोर्ट करता है कि ये इंडियन जीडीपी का 6 से 7% है। ज्वेलरी बनाने के लिए ही इंडिया लगभग 800 से 900 टन सोना इंपोर्ट करता है। इंडियन ज्वेलरी इंडस्ट्री 2016 में लगभग 3 ट्रिलियन रुपए की थी, जो इस साल तक दोगुनी हो गई है। चलिए अब जानते हैं कि ज्वेलरी बिजनेस खड़ा करने के लिए क्या क्या करना होता है। सबसे पहले आपको अपनी एक कंपनी बनानी चाहिए जिसके बैनर तले आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे। इसके लिए आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बनानी है और एक कंपनी कैसे रजिस्टर करवानी है, इस पर आपको हमारे चैनल पर 2 अलग-अलग वीडियोस मिल जाएंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसलिए जरूरी है क्योंकि ज्वेलरी कंपनी का टर्नओवर आराम से 1 करोड़ को पार कर जाता है। जहां तक नाम और लोगों की बात है तो कंपनी को रजिस्टर करवाने से पहले ही आपको अपने बिजनेस के लिए एक ब्रांड नेम सोच लेना चाहिए और कंपनी का लोगो बनवा लेना चाहिए, जिससे आपके बिजनेस को एक पहचान मिलेगी। लोगो बनवाने के लिए आप किसी प्रोफेशनल लोगो डिजाइनर की सर्विस ले सकते हैं और इसका कॉपीराइट भी ले लीजिएगा ताकि कल को कोई इसका मिसयूज ना करे। 20 लाख या उससे ज्यादा का बिजनेस होने पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है और ज्वेलरी बिजनेस में लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है, इसलिए आपको शुरुआत से ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी चाहिए। इसके अलावा भी ज्वेलरी बिजनेस में आपको बाहर से डायमंड, गोल्ड ज्वेलरी, जेमस्टोन्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे और अपनी कंपनी की बनाई ज्वेलरी आप बाहर एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो इसके लिए आपको डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड लेना होगा, जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही हॉलमार्क ज्वेलरी के लिए BIS लाइसेंस की बात करें तो अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो आपने BIS हॉलमार्क का नाम तो जरूर सुना होगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS ज्वेलरी बिजनेस करने वालों को हॉलमार्क का लाइसेंस देता है, जो सोने की शुद्धता और सही वजन का परिचायक होता है। जागरूक कस्टमर्स भी हॉलमार्क ज्वेलरी की मांग करते हैं, इसलिए आपको इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना इस लाइसेंस के आप लीगल इश्यूज में फंस सकते हैं और आप पर जुर्माना भी लग सकता है। कोई भी मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर जो ज्वेलरी का बिजनेस करता है, उसे BIS में रजिस्टर करवाना ही पड़ता है। कोई भी ज्वेलर www.manakonline.in पर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। BIS एक्ट 2016 के सेक्शन 29 के मुताबिक अगर कोई BIS के नियम को तोड़ता है तो उस पर भारी जुर्माना लग सकता है या 1 साल तक की जेल भी हो सकती है। हॉलमार्किंग से जुड़े सारे नियम आपको BIS.gov.in पर मिल जाएंगे। ज्वेलरी का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको करोड़ों की इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। फिर चाहे आप सिंगल शोरूम खोलिए, ज्वेलरी इंपोर्टर बनिए, ज्वेलरी मेकिंग का बिजनेस कीजिए या फिर जेमस्टोन का, एक ठीक ठाक शोरूम में ही करोड़ों की ज्वेलरी होती है। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम, सिल्वर, सोने चांदी के बर्तन, गोल्ड बार, भगवान की मूर्तियां, ऐसी ढेर सारी चीजें कलेक्शन में रखनी पड़ती है। इसके अलावा भी ज्वेलरी मेकर्स, शॉपकीपर्स, सेल्स एग्जीक्यूटिव, ज्वेलरी डिजाइनर, सिक्योरिटी गार्ड, ट्रांसपोर्ट, शोरूम का रेंट, लाइट बिल, इनकम टैक्स जैसी चीजों पर भी काफी खर्च होता है। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको अपने ब्रांड की एडवर्टाइजिंग पर भी खर्चा करना होगा, क्योंकि मार्केट में आपको बहुत सारा कंपटीशन फेस करना होगा और उनके बीच अपनी पहचान बनाने के लिए आपको अच्छी सर्विस भी देनी होगी और अच्छे ऑफर्स भी, ताकि कस्टमर्स आप तक पहुंच सके। दिवाली, धनतेरस, शादी का सीजन, व्रत, त्योहारों के लिए आपको अलग अलग कलेक्शन और अट्रैक्टिव ऑफर्स लॉन्च करने होंगे और उनकी एडवर्टाइजिंग भी करवानी होगी, जिसमें प्रिंट, टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग भी शामिल होनी चाहिए। वैसे अक्सर सुनने को मिलता है कि किसी ज्वेलरी की दुकान पर डाका डाल दिया गया है या ओनर को लूट लिया गया है, तो इसीलिए ज्वेलरी की दुकान खोलने पर आप दुकान के सामान का इंश्योरेंस करवा लीजिएगा। इससे फाइनेंशियली आप सिक्योर रहेंगे। दुकान में कितना सामान मौजूद है, उस पे आपको कितना रिस्क कवर मिल रहा है, इस पे इंश्योरेंस का प्रीमियम डिपेंड करेगा। साथ ही आपको कस्टमर की डिमांड का ख्याल रखना होगा।
क्योंकि ज्वेलरी बिजनेस में ध्यान रखने वाली बात ये है कि कपड़ों की तरह इसमें भी स्टाइल और डिजाइन बदलते रहते हैं। इसलिए बिजनेस बढ़ाने के लिए अपने डिजाइन और ज्वेलरी के स्टाइल में बदलाव करते रहने पड़ेंगे। इसके लिए आप या तो किसी बड़े ब्रांड से डिजाइनर ज्वेलरी इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर अपने पास सर्टिफाइड डिजाइनर्स की टीम रख सकते हैं जो आपके लिए कस्टमर्स की डिमांड का ख्याल रखते हुए नए डिजाइन तैयार करेंगे। स्विट्जरलैंड, चाइना, हांगकांग, इटली, फ्रांस, यूएई, तुर्की, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां से आप ज्वेलरी इंपोर्ट कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ ज्वेलरी की बात करें तो इंडिया में अलग अलग ज्वेलरी आइटम्स की डिमांड रहती है। उस लिहाज से अगर आप बिजनेस करें तो वैरायटी ऑफ कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि एंटिक ज्वेलरी, जब कोई ज्वेलरी 100 साल या उससे ज्यादा पुरानी होती है तो उसे एंटिक ज्वेलरी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कलेक्शन के तौर पर एंटिक ज्वेलरी खरीदते हैं या अपने स्टेटस सिंबल के लिए भी एंटिक ज्वेलरी पहनते हैं। एंटिक ज्वेलरी खरीदते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो सर्टिफाइड और ओरिजिनल हो और उनके पेपर्स सही हो, क्योंकि अगर वो सामान चोरी का हुआ तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। दूसरा है टेम्पल ज्वेलरी। इस तरह की ज्वेलरी को भरतनाट्यम या दूसरे डांस फॉर्म को परफॉर्म करते समय पहना जाता है, जिन्हें हिंदू देवी देवताओं का प्रतीक माना जाता है। और मंदिर में देवी देवता जिस तरह के गहने पहने दिखाई देते हैं, इनका डिजाइन भी वैसा ही होता है। अगला है ब्राइडल ज्वेलरी। शादी में दुल्हन को सजाने के लिए आजकल ब्राइडल ज्वेलरी की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। ये सोने, चांदी और बाकी प्रेशियस मेटल से भी बने होते हैं। इनको बहुत से लोग किराए पर भी लेकर पहनते हैं। इसके अलावा भी फैशन ज्वेलरी, हाथ से बनी ज्वेलरी, कुंदन ज्वेलरी, कपड़ों से बनी ज्वेलरी आइटम्स भी डिमांड में है। अगला है जेम स्टोन्स। ज्वेलरी शॉप पर आपको जेम स्टोन्स का कलेक्शन रखना अच्छा फायदा दिला सकता है, क्योंकि इंडिया में लोग एस्ट्रोलॉजी पर बहुत विश्वास करते हैं और एस्ट्रोलॉजर के कहने पर अपनी राशि के हिसाब से स्टोन्स की अंगूठी, पेंडेंट, बाजूबंद बनवाते भी हैं। इसलिए हीरा, पन्ना, मोती, रूबी, पोखराज, कैट्स आई, नीलम मूंगा जैसे ढेर सारे स्टोन्स की काफी डिमांड रहती है। अगर आप कस्टमर्स की डिमांड के हिसाब से अंगूठी, पेंडेंट जैसी चीजें बनाकर देंगे तो वहां से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपने कस्टमर्स को सर्टिफाइड जेम स्टोन्स ही दे। इसके लिए आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेमोलॉजी से सर्टिफिकेशन करवा सकते हैं। जेम का कैरेट कितना है, वजन कितना है और वो ओरिजिनल है, इस बात की सर्टिफिकेट दी जाती है, जिससे कस्टमर को इस बात की तसल्ली रहेगी कि उसे सही सामान दिया गया है। अब बात करते हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री पर करियर बनाने की। दुनिया भर में इंडिया ज्वेलरी और महंगे आइटम्स का एक बड़ा एक्सपोर्टर भी है, इसीलिए इस इंडस्ट्री में ट्रेंड और सर्टिफाइड लोगों की काफी ज्यादा डिमांड है। ज्वेलरी सेटर, एनामेलर, ज्वेलरी डिजाइनर, मेटल सेटर, पॉलिशर, जेम एक्सपर्ट और वैक्स सेटर जैसे ढेर सारे करियर ऑप्शंस के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। दिल्ली की पर्ल एकेडमी, बेंगलुरु का वॉग इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन, पेरियार यूनिवर्सिटी, जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी राय बरेली से आप ज्वेलरी डिजाइनिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप जैन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स इन ज्वेलरी से प्रोफेशनल ज्वेलरी डिजाइन और प्रोफेशनल ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का कोर्स भी कर सकते हैं। इसका एक इंस्टीट्यूट वाराणसी में है। इस बारे में आप ज्यादा जानकारी gjepc.org से ले सकते हैं। ऑनलाइन ज्वेलरी स्टोर की बात करें तो अपने फिजिकल शोरूम के अलावा भी आप ऑनलाइन स्टोर बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको एक वेबसाइट बनवानी पड़ेगी जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले पे रख सकते हैं। अगर अपनी वेबसाइट नहीं रखना चाहते हैं तो Amazon, फ्लिपकार्ट या मीशो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देश विदेश में होने वाले ज्वेलरी एग्जीबिशन, एक्सपो, ट्रेड फेयर और बड़े बड़े मेले में भी अपनी ज्वेलरी स्टोर लगा सकते हैं, जिससे आपके ब्रांड को काफी फायदा होगा। अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल की कमी है तो आप अपना ज्वेलरी का बिजनेस शुरू करने के लिए बैंक से लोन ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर बैंक को दिखाना पड़ेगा, जिस पर आपको लोन अप्रूवल मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए लोन देता है। ज्वेलरी के बिजनेस में आपको सक्सेसफुल होने के लिए काफी पेशेंस यानी कि धीरज रखना पड़ेगा, क्योंकि अचानक से रातों रात आपको कामयाबी तो मिलने से रही। अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश करने में और लोगों का भरोसा जीतने में ही काफी समय लग जाता है। इस बीच आप जितने अच्छे से बिजनेस को समझ सकते हैं उतना बेहतर होगा। अलग अलग ज्वेलरी ब्रांड्स कैसे बिजनेस कर रहे हैं, उनको किस तरह के प्रोडक्ट से रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो कहाँ से सामान इंपोर्ट करते हैं और किस तरह के कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, ये सारी जानकारियाँ काफी है इस बिजनेस को जानने और समझने के लिए। तो ये जानकारी, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे कोई वीडियो आप देखना चाहते हैं, आपका कोई सवाल है तो वो भी बता दीजिए। और आगे भी ऐसी क्रिएटिव जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रूबी मिलेगी बहुत जल्दी ही नए वीडियो में, तब तक के लिए यही कहूंगी, धन्यवाद।